झुमरू नाई अपनी दुकान में काम कर रहा है। उसकी दुकान में झींगा और राधू आए हैं। झुमरू झींगा के बाल काट रहा है और राधू अखबार पढ़ रहा है। तीनों आपस में बात भी कर रहे हैं। क्या बोलता है झींगा? ये गांव में एक अमीर जादे की बड़ी चर्चा हो रही है। अरे सुना है अपने नौकर चाकर साथ लेके चलता है। अरे छोड़िए भैया, क्यों खून जला रहे? एक तो हम गरीब, ऊपर से दूसरा अमीर। ये तो बात है झुमरू, ये अमीर जादे हम गरीबों का मजाक ही उड़ाते हैं। सुना है हीरे का व्यापारी है उसका बाप, वो भी 2 नंबर से 1 नंबर के गुंडे हैं भाई। और वो बनेगा सोने का व्यापारी, बताओ। और हम क्या हैं? सब कुछ खोने के व्यापारी हैं। नहीं राधू भैया, हम हैं इस दुनिया की बीमारी। 7 पुश्तें निकल गई हमारी, लेकिन बाप भी नाई था, दादा भी नाई था, और देखो हम भी नाई हैं। पर साला इस गांव में करने क्या आया है ये? यहाँ टूटी सड़क, गड्ढे पानी के अलावा है क्या? लोग कह रहे हैं कि अंडरवेयर की फैक्ट्री डालने आया है। साला इतना बड़ा आदमी अंडरवेयर बनाएगा है? बाप हीरे का व्यापारी, खुद सोने का व्यापारी, और यहाँ अंडरवेयर की फैक्ट्री डाल रहा है? अरे राधू, अरे जानता है देश में कितने लोग हैं? अरे पूरे 134 करोड़ है, पढ़ा था अखबार में हमने। हाँ तो कितने अंडरवेयर बिकेंगे बता? पूरे 134 करोड़। उल्टा ज्यादा ही बिकेंगे रे। एक आदमी एक थोड़ी अंडरवेयर खरीदेगा, कम से कम 2 तो लेगा ही। तो सोचो कितना बड़ा व्यापार है भैया। यहाँ साला चाय बेच बेच के लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं, और हम है कि शीला और गीता से शादी तक नहीं कर पाए। क्यों है साला हम पर? लो भैया, तुम्हारी कटिंग हो गई है। झुमरू झींगा के बाल अंडरवेयर जैसे काट देता है। अबे ये क्या? अंडरवेयर की बात करते करते अंडरवेयर जैसे ही बाल काट दिए। अरे ये ना नया स्टाइल है, झुमरू स्टाइल। कल ही 4 लोगों का काटा है। हाँ तो पहले उन 4 लोगों से पूछूंगा, फिर पैसे दूंगा। चल। मैं जानता था तुम लोग हरामगर्दी करोगे। अच्छा हुआ साले के अंडरवेयर सर पर ही पहना दिया। झींगू और राधू के जाने के बाद झुमरू की दुकान के सामने एक हाई फाई गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से पहले नौकर निकलते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से एक अमीर आदमी निकलकर झुमरू की दुकान के अंदर आता है। बार बार कौन है? जी साहब, मैं हूँ। मेरा नाम कल्लू मल्होत्रा है। मैं यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए आया हूँ। इस पूरे गांव में तुम ही एक नाई हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी दाढ़ी बना दो। जी साहब, बैठिए ना साहब। पर तुम दाढ़ी सही से बना पाओगे ना? कितनी पुरानी है तुम्हारी दुकान? साहब, हमारे परदादा भी नाई थे, फिर पापा भी नाई थे, फिर हम भी नाई हैं। 3 पीढ़ियां गुजर गई, पर बाल काटना नहीं भूले। देखो, मेरे आदमी बाहरी खड़े हैं। अगर तुमने काम अच्छा किया तो बड़ा इनाम, लेकिन अगर कुछ भी गलती हुई तो कल की खबर में ये छपेगा कि एक नाई की उस तरह लगने की वजह से हुई मौत। क्या साहब? जो बोला वही। ऐसे थोड़ी आया तुम्हारी दुकान में। रॉक कर देंगे, रॉक। चलो अब अपना काम शुरू करो।
झुमरू डरते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। ए, रुको। इतने कांपते हाथों से दाढ़ी बनाओगे क्या? लगता है 3 पीढ़ी का सबसे महंगा कस्टमर मैं ही हूँ। झुमरू, माँ का नाम लेकर बना डाल इसकी दाढ़ी। झुमरू दाढ़ी बना देता है। कल्लू दाढ़ी देखता है। कुछ कमी लग रही है। कमी? क्या कमी? कल्लू सीट से उठता है और झुमरू की शर्ट की जेब में एक नोट रख देता है। गुड, सही काम किया तुमने। कल्लू दुकान से चला जाता है। सही काम इसीलिए किया कि कहीं तुम मेरा काम न तमाम कर दे। साला हल्के में ले रहा था। झुमरू दुकान में झाड़ू लगा रहा है। साला पैसे की धौंस दिखा रहा था। अबे तू हमारी दुकान में आया है या हम तेरी दुकान में गए हैं? अब कभी सामने आया ना तो मना ही कर देंगे। हाँ, ये क्या है? झुमरू पोटली उठाता है और उसके अंदर उसे चमचमाते हीरे दिखते हैं। अरे भगवान, ये तो हीरे हैं। लगता है वो अमीर ज्यादा यहाँ ये भूल गया है। वो अमीर ज्यादा यहाँ इसको लेने जरूर आएगा। न जाने कौन सी बला है ये। लेकिन झुमरू, इनकी कीमत करोड़ों में तो होगी ही। सोच, तेरी जिंदगी बदल सकती है। झुमरू सोचता है। झुमरू की दुकान। अरे भाई, कितना वक्त लगेगा तुझे? अगर बाल सही से नहीं काटे ना तो पैसा नहीं देंगे, बता रहे। ऐसे बाल काटे हो हैं? अरे बैठो, इससे बढ़िया तो हम काट के दिखावत हैं। हाँ, रुको। अरे एक तरफ की जिंदगी और दूसरी तरफ। झुमरू गाड़ी से उतरता है और उसका नौकर उसके लिए जूस लाता है। उसने महंगे कपड़े और चश्मे पहने हुए हैं। झुमरू एक लग्जरी शॉप के आगे आकर रुकता है जिसके बोर्ड पर लिखा है द भोलू बार्बर शॉप। अब एक एक करके उसकी टीम उसे ग्रीट कर रही है। गुड मॉर्निंग झुमरू सर, आज का स्टॉक सारा रेडी है। हेलो सर, सब कंट्रोल में है। सेल्स भी 10 गुना बढ़ गया है सर। हाय सर, आज रात को डिनर में क्या लेंगे आप? सपना टूटता है। एक ई जिंदगी। ए झुमरू, तेरे पास मौका है। पेंसिल छोड़ के पेंसिल कलर से पन्ना भर दे रे। झुमरू गांव के एक सुनार के पास जाता है। दरवाजा अंदर से बंद है। झुमरू दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, 1 मिनट। झुमरू 15 मिनट खड़े रहने के बाद दोबारा दस्तक देता है। 1 मिनट। आधे घंटे बाद झुमरू फिर दस्तक देता है। 1 मिनट। अरे सुनार जी, खाली समझा क्या है? आधा घंटा कर दिया, 1 मिनट 1 मिनट बोल के। तभी दुकान का दरवाजा खुलता है और एक औरत निकल कर जाती है। आ जाओ, अंदर पूजा कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पूजा के वक्त में किसी को अंदर नहीं बुलाता। तो वो औरत तो अंदर थी। हम दोनों साथ मिलके पूजा करते हैं। खैर छोड़ो, तुम अपना काम बोलो। मेरे पास ना कुछ हीरे हैं, इनकी कीमत जाननी है। झुमरू सुनार को हीरे देता है। हीरों की चमक देखकर सुनार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे भाई, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा हाथ में दे दिया हो। बर्फी बिना मलाई के मिल गई हो। क्या मतलब? मतलब ये समझो कि तुम्हारी दुकान शहर में खुल गई भैया। काका, कितने पैसे के हैं ये हीरे?
लगभग लगभग 1 मिनट। हाँ, 10,000 है, सिर्फ 10,000। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि शहर में दुकान खुल जाएगी। अरे भैया, मैंने बहुत से नाई देखे हैं पेड़ के नीचे बैठे हुए शहरों में। 10,000 बहुत है उसके लिए। तुम बोलो तो मैं खुलवा दूंगा। नहीं चाहिए, चलता हूँ। झुमरू वहां से निकल जाता है। झुमरू सड़क पर चल रहा है, तभी कल्लू के लोग गाड़ी में आकर उसे रोक लेते हैं। सुनो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, साहब ने बुलाया। आप भी। झुमरू घबराते हुए, मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो अभी नहीं जा सकता। आप लोग चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा। चलो गया, उठा के ले जाए। भैया जी, ये तो गलत बात है ना, ये कानून के खिलाफ है। अरे डालो इस चिकने को गाड़ी में रे। अरे रुक जाइए, हम खुद ही चढ़ जाते हैं। झुमरू को कल्लू के सामने लाया जाता है। सब लोग बाहर जाओ, बस ये अंदर रहना चाहिए। बाकी लोग बाहर चले जाते हैं, बस झुमरू अंदर रहता है। तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब, दाढ़ी गलत कट गई थी क्या? नहीं, मेरा कुछ सामान है जो मिल नहीं रहा है। मैं उस दिन तुम्हारी दुकान पर भी आया था, जिस दिन मेरा वो सामान खो गया। क्या सामान साहब, क्या सामान? मेरे करोड़ों के हीरे उस दिन गिर गए। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा आपका सामान। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो साहब, आपके सामने खड़ा हो ना, बड़ी बात है। तुम्हें तो मेरे हीरे नहीं मिले कहीं? हीरे? नहीं साहब, मेरे दादा परदादा ने भी कभी हीरे नहीं देखे। कल्लू अपने आदमियों को अंदर बुलाता है। सुनो, गांव में ये बात फैला दो कि कोई भी हीरो की खबर देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और जिसके पास वो हीरे होंगे उसको खत्म करवा दो। खत्म करवा दो मतलब? जान से मारना। और सुनो झुमरू, तुम्हारी दुकान